नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24 प्लस और मैं हूं आपके साथ हनी। आप इस वक्त देख सकते हैं कि मेरे पीछे महायज्ञ जो किया जा रहा है वो डॉक्टर गणेश दुबे जी के द्वारा किया जा रहा है, जो कि पीएचडी तंत्राचार्य और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर हैं। ये यज्ञ प्रधानमंत्री मोदी जी और यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी जी के लिए किया जा रहा है, और जो हमारे देश के अंदर बीमारी आई है ओमिक्रॉन को भगाने के लिए 2022 में किस तरह से यूपी के चुनाव के अंदर दोबारा योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है और 2024 में मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, इसी को देखते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा ये यज्ञ का आयोजन किया गया है। और आज बसंत पंचमी के दिन महायज्ञ का आयोजन डॉक्टर गणेश दुबे जी के द्वारा, जो कि जाने माने तंत्राचार्य हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसमें सभी बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित हैं और यज्ञ बहुत शुद्धिकरण के साथ किया जा रहा है डॉक्टर गणेश दुबे जी के द्वारा, जिसके अंदर यही कामना की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बने और 2024 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा गद्दी संभालें। चूर्णितं महाभयं शंसने शत्राणि हित्राणि विकम्पय दैदै महाभूतकर्मणि मोनमयावेशी गोपचित्रप्रसादकं दुरन्नाह मनोदां वन्दनमिति गोपिकाकान्तं कीलकं प्रकृत्यस्य कृत्वारं यापटे चतुष्पते श्वत्ततद्विषिन्ना शूप्यं केशयन्ति नास्यंस्य इति श्रीकृष्णकीलकं सम्पूर्ण। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय दिव्यज्वाला पट्टाय शक्तिशो प्रणय हुंकर पंपड़े परम ज्योतिषे ओम सहस्रार हुंकर स्वाहा। ओम शिव हेम कृष्ण वंदे गोपीजन वल्लभाय परमुषाय परमात्मे परकर्म मंत्र तंत्र इंद्र औषध साणितंग शंकर आयुर्वर्ध वर्ध मित्र मुचि कुछ शत्रुनाशे नाशे ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय दीप्त ज्वाला पड़ता सदी शुक्रणय हुंकर पंपड़े परम ज्योतिषे ओम सहस्रार हुंकर स्वाहा। ओम शिव हेम कृष्ण वंदे गोपीजन वल्लभाय परमुषाय परमात्मे परकर्म मंत्र तंत्र इंद्र औषध साणितंग शंकर आयुर्वर्ध वर्ध मित्र मुचि कुछ शत्रुनाशे नाशे ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय दीप्त ज्वाला पड़ता सदी शुक्रणय हुंकर पंपड़े परम ज्योतिषे ओम सहस्रार हुंकर स्वाहा। ओम शिव हेम कृष्ण वंदे गोपीजन वल्लभाय परमुषाय परमात्मे परकर्म मंत्र तंत्र इंद्र औषध साणितंग शंकर आयुर्वर्ध वर्ध मित्र मुचि कुछ शत्रुनाशे नाशे ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय दीप्त ज्वाला पड़ता सती शुक्रणय हुंकर पंपड़े परम ज्योतिषे ओम सहस्रार हुंकर स्वाहा। ओम शिव हेम कृष्ण वंदे गोपीजन वल्लभाय परमुषाय परमात्मे परकर्म मंत्र तंत्र इंद्र औषध साणितंग शंकर आयुर्वर्ध वर्ध मित्र मुचि कुछ शत्रुनाशे नाशे ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय दीप्त ज्वाला पड़ता सती शुक्रणय हुंकर पंपड़े परम ज्योतिषे ओम सहस्रार हुंकर स्वाहा। सर्व आदि व्याधि निराकरणाय नमः स्वाहा। शांति संचार करणाय नमः स्वाहा। ओम शक्ति संचार करणाय नमः स्वाहा। यज्ञ किया गया आपके द्वारा भारतीय जनता पार्टी की विशाल जीत के लिए किया गया, तो कैसा रहा यज्ञ और महायज्ञ में क्या क्या हुआ? देखिए, ये यज्ञ बहुत सफलतापूर्वक हुआ। हमने जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा लोग एकत्रित हुए। उत्साह के साथ धर्म की रक्षा के लिए एकत्रित होना बहुत बड़ी बात है। जब धर्म की रक्षा के लिए जन समाज खुद उतर आए तो उसको कोई रोक नहीं सकता। यह विशाल जो यज्ञ आज शुरू हुआ है, यह अखंड भारत के निर्माण के लिए और मोदी जी के विजय रथ को कंटिन्यूअस चलाने के लिए किया गया है और ये अब संपूर्ण भारत में जगह जगह पर होगा। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ तालुकार साहब का, अग्रवाल साहब का, जिन्होंने ये पूरी व्यवस्था कराई और एक बड़ा मुहिम अपने कंधों पर लिया है इस विजय रथ को कंटिन्यूअस करने के लिए। एक रथ 1992 में चला था और एक रथ आज चला है, जो अब ये कहीं रुकेगा नहीं। ये धर्म का यज्ञ है और धर्म का रथ है, ये अब सदैव विजय के लिए जाएगा। मैं अग्रवाल साहब का तहे दिल से शुक्रिया करूंगा, जो अनुष्ठान, जो यज्ञ इन्होंने शुरू किया है, ये बहुत दूर तक जाने वाला है। माहौल कुछ भी हो, आना तो योगी जी को ही है, क्योंकि धर्मो रक्षति धर्म, उन्होंने धर्म की रक्षा की है तो धर्म उनकी रक्षा जरूर करेगा। और 80% भारतीय उनके साथ हैं, तो विजय तो मिलेगी मिलेगी। ऐसा महायज्ञ अब कितनी जगह और किया जाएगा? अभी यहाँ से आरंभ किया गया है, इसके बाद मैं हरिद्वार और ऋषिकेश में करूँगा। उसके बाद मेरा जो अनुष्ठान है अभी बम्बई में जाएगा और वहाँ से पूना, नासिक होते हुए वापस दिल्ली आएगा और ये अभी कंटिन्यूअस चलता रहेगा। ये कम से कम संपूर्ण भारत में कम से कम मुझे 501 जगह पे तो करना ही है, जब तक पुनः 2024 में मोदी जी अपनी गद्दी पे विराजमान नहीं हो जाते हैं। मित्रा फाउंडेशन की तरफ से देशवासियों को मैसेज। मैं सिर्फ यही कहूँगा, धर्म के राह चलें, बच्चों को कार के साथ संस्कार जरूर दें, जिससे कि वो सही रास्ते पर चल सकें और सही मार्गदर्शन में चल सकें। जो धर्म आज तक हमें जीवित रखता है, उसे हमें जीवित रखना अब हमारी जिम्मेदारी है। जो पेड़ हमारे बड़े बुजुर्ग लगा गए, हमारे माता पिता लगा गए, उस पेड़ की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, मंदिर बन गया है, मंदिर में दिया जलता रहे, जो जलती रहे और आगे कोई दुर्घटना ना हो, इसकी जिम्मेदारी अब हमारे कंधों पर है। तो हम सबको मिलकर एकत्र होकर जय श्री राम के नारे को लगाते हुए यज्ञ, अनुष्ठान, धर्म कार्य करते रहते हैं। जैसे हम जगह जगह पे अगर हम बर्थडे पार्टीज में पार्टी करने के बजाय ये अनुष्ठान करने लग जाए तो एक बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे कदम हम उठाएंगे तो देखिए परिवर्तन तो आएगा ही आएगा। ये देश में जो कोरोना फैल रहा है उसको वो ख़त्म हो, आगे से कभी नहीं आए देश में। ये हमारा उसी के लिए ये यज्ञ किया गया कि भाई इसका वातावरण में फैले और ये मोदी जी का सबसे मेन संकल्प है
कि भाई देश में कोरोना जगह जगह यज्ञ हों, और ये हमारे जो गुरुजी हैं इनकी कृपा से ये सब यज्ञ वगैरह यहाँ हो रहा है। मेरा नाम आदित्य नारंग है। मैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश में सह संयोजक हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जो ओरा बना हुआ है उस ओरे को और बड़ा करना है। 2022 के अंदर जो चुनाव यूपी के अंदर चल रहा है उस चुनाव के अंदर भाजपा की जीत हो, और 2024 के अंदर जो केंद्र में हमारी सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इसको हम चाहते हैं इसको बल मिले, शक्ति मिले और देश को अनंत वैभव पे लेके जाएं, जो हमारा एक हिंदू राष्ट्र बन सके। मेन उद्देश्य यही है कि यज्ञ का पूर्ण उद्देश्य यही रहा है कि हम देश के लिए और देश के लिए ही कार्य करें और माननीय मोदी जी और योगी जी इस देश को आगे ले। बसंत पंचमी के दिन ये जो महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, किस उपलक्ष्य में रखा गया? देखिए, जिस तरीके से आज देश में भाजपा सरकार को के जितने भी कार्यकर्ता हैं और हमारा जो प्रकोष्ठ है वरिष्ठ एवं विशिष्ट नागरिक प्रकोष्ठ के, आज सारे जितने भी हमारे कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं। आज हमारा इस महायज्ञ को करने का कारण ये है कि प्रदेश में आने वाली सरकार और इस देश में आने वाली भाजपा सरकार का एक हमारा 2000 मोदी सरकार 24 में और 2022 मोदी योगी सरकार को जीत हासिल हो। इस महायज्ञ से हम सभी जितने भी हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हम सब ये प्रार्थना करते हैं कि यही एक सरकार आनी चाहिए, कि यही एक ऐसी सरकार है जो हमारे देश में विकास को प्रगति के मार्ग पे ले जा सकती है। जैसे कि ये यज्ञ मशहूर तंत्राचार्य डॉक्टर गणेश दुबे जी के द्वारा किया जा रहा है, जो कि खुद वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से हमें उन्होंने ये महायज्ञ के लिए बताया कि इस तरीके से महायज्ञ कीजिए, आप अपने जितने भी भाजपा सरकार के कार्यकर्ताओं को जोड़िए और योगी जी की सरकार की जीत के लिए आप एक महायज्ञ का संपन्न आयोजन प्रोग्राम कीजिए। तो हम सभी कार्यकर्ता ने अपना सब एकजुट होकर इस महायज्ञ को करने की एक कोशिश की है। मैं डॉक्टर राजा तालुकदार वरिष्ठ पत्रकार हूं, और ये जो प्रोग्राम आज जो महायज्ञ हो रहा है इसको संयोजन करने में मेरी भूमिका है। और ये अग्नित्रा फाउंडेशन और हम लोग मिलकर ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके पीछे एक उद्देश्य है। जो पिछले 2 साल से हमारा देश जिस ढंग से परेशान था कोरोना से, ओमिक्रॉन से, देश में जो विकास की जो है गति है उस पर अचानक रोक लग गया था। लोग परेशान थे, आर्थिक रूप से जो है देश में तरक्की नहीं हो रही थी, वो रुक रहा था। उसको दूर करने के लिए ये महायज्ञ जो किया गया है, और देश के लिए जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस हिसाब से जो है काम कर रहे हैं, पिछले 6 साल से काम कर रहे हैं, और देश को एक विश्व स्तर पर जो है उनको एक हमारी भारत की जो छवि बनी है उसको हम लोग देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो है उनको देश में जो है आगे कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए 2024 में वो पुनः हमारे देश में प्रधानमंत्री के रूप में आए। मेरा नाम सुनील खुर्चन है। मैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश संयोजक हूँ, वरिष्ठ एवं विशिष्ट प्रकोष्ठ में। सुनील जी, जो आज यज्ञ किया गया है, बहुत विशाल यज्ञ, महायज्ञ, मोदी जी और योगी जी की जीत के लिए, इसके लिए क्या कहना है? इसके लिए मैं बहुत महंत लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, और ऐसे महंत लोग देश हित में ऐसे यज्ञ कराते रहें। भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि मोदी जी और योगी जी और हमारे शाह साहब जब तक इस दुनिया में रहेंगे और रहते, ऐसे प्राणी इस देश का बाल बाका नहीं हो सकता, और ये देश हमारा फिर से सोने की चिड़िया बनेगी। और इस देश में जितने भी हिंदू हैं उनसे भी अनुरोध है कि हर बच्चे को यही सिखाएं, इस देश में रहना है, वंदे मातरम कहना है।